हाय एवरीवन, दिस इज चंद्रा चौधरी और आज हम करेंगे क्लास 12th बायोलॉजी। एज यू नो, जो चैप्टर हमने टर्म 2 का स्टार्ट किया है दैट इज माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर और आज हम करेंगे इसका लेक्चर नंबर 2। इन लेक्चर नंबर 1 मैंने डिस्कस किया था कि माइक्रोब्स होते क्या हैं और क्या इनसे हमें फ़ायदा मिलता है इन फील्ड ऑफ हाउस होल्ड प्रोडक्ट एंड इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट। आज हम इसके नेक्स्ट 2 और फ़ायदे पढ़ने वाले हैं जो हैं आपके सीवेज ट्रीटमेंट में इनका क्या रोल होता है एंड प्लस प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस में। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो लेक्चर। तो सबसे पहला जो आज का हमारा टॉपिक है दैट इज माइक्रोब्स इन सीवेज ट्रीटमेंट, सीवेजेस ट्रीटमेंट। तो सबसे पहले देखिए, अब इसका तो हम ट्रीटमेंट कर रहे हैं बट सीवेज है क्या। तो एक्चुअली में जो सीवेज है ना, ये पोल्यूटेड वाटर है जो हमारे द्वारा जनरेट किया जा रहा है। मींस जो बड़ी बड़ी सिटीज़ हैं या टाउन हैं तो वहाँ पर घरों से निकलने वाला जो वेस्ट वाटर है, भले वो आपका किचन है, टॉयलेट है या फिर इंडस्ट्री में जो वेस्ट वाटर होता है उसको डायरेक्टली छोड़ दिया जाता है रिवर में। लेकिन क्या हम ये रियली में सही करते हैं? ऑफ कोर्स नॉट, क्योंकि वही पानी को फिर हम ही लोग यूज़ करते हैं। तो और जो भी एक्वाटिक एनिमल है उनके लिए वो काफ़ी टॉक्सिक हो जाता है। तो एक्वाटिक एनिमल्स को बचाने के लिए या फिर हमारे लिए ही जो सोर्स हैं वाटर के, उन्हें बचाने के लिए सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट को लगाया जाता है। और इसके लिए आपने नाम सुना होगा गंगा एक्शन प्लान या फिर यमुना एक्शन प्लान। मीन्स उनके जो उद्देश्य हैं, एम है, वो क्या है? वो यही है कि इन रिवर्स को गंदा होने से बचाया जा सके। तो अब उनको गंदा होने से कैसे बचाया जा सकता है? वो इसलिए ताकि जो वाटर है वो पोल्यूटेड ना हो। और जो भी पोल्यूशन हो रहा है आपको पता है उसमें इनडायरेक्टली या डायरेक्टली ह्यूमन बींग्स ही या ह्यूमंस की जो एक्टिविटी है वही रिस्पॉन्सिबल है। तो जो सीवेज है जो हाउस होल्ड का जो गंदा पानी है या फिर जो इंडस्ट्रियल का जो गंदा पानी है उसको डायरेक्ट रिवर में ना छोड़ करके पहले उसका ट्रीटमेंट किया जाता है, आफ्टर दैट उसको रिवर्स में छोड़ा जाता है। तो यही सीवेज आपका है। सीवेज मतलब क्या है? आपका वेस्ट वाटर है जो आपके किचन से आएगा, आपके हाउस होल्ड से जो भी है, टॉयलेट है उसमें जो भी गंदगियाँ होती हैं, भले वो आपके बाथिंग का पानी होता है या जो भी पॉटी का पानी होता है, वटएवर जो भी वेस्ट वाटर है, ये सारी चीज़ें आपके सीवेज में इन्वॉल्वमेंट रहती है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब चलिए बात करते हैं कि जो सीवेज है उसका ट्रीटमेंट होता कैसे है, क्या क्या यहाँ पर स्टेप्स होते हैं। तो यहाँ पर देखिए 2 मेजर स्टेप्स होते हैं फॉर सीवेज ट्रीटमेंट के। फर्स्ट वन इज, पहला है आपका प्राइमरी ट्रीटमेंट, प्राइमरी ट्रीटमेंट एंड सेकेंड वन इज सेकेंडरी ट्रीटमेंट। सेकेंडरी या फिर इसको बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट भी बोला जाता है, बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट। तो सबसे पहले यहां पर समझिए, क्योंकि हम बात कर रहे हैं यहां पर माइक्रोब्स की, और माइक्रोब्स का क्या रोल है यहाँ पर सीवेज ट्रीटमेंट में, हमें अल्टीमेटली पढ़ना तो यही है। तो सबसे चीज़ यहाँ पर लेट मी क्लियर कि जो आपका प्राइमरी ट्रीटमेंट है यहाँ पर कोई भी रोल नहीं होता है माइक्रोब्स का। ठीक है, यहाँ पर हम माइक्रोब्स नहीं यूज़ करते हैं। आपका जो माइक्रोब्स यूज़ होता है सीवेज को प्योरीफाई करने के लिए, उसको वाटर को साफ़ करने के लिए, वो यहाँ होता है सेकेंडरी ट्रीटमेंट या फिर बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट में वहाँ पर यूज़ किया जाता है। तो क्वेश्चन यहाँ से भी आ सकता है कि कहाँ पर माइक्रोब्स का हम यूज़ कर रहे हैं, प्राइमरी ट्रीटमेंट में कि सेकेंडरी? तो सेकेंडरी ट्रीटमेंट। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। अब प्राइमरी ट्रीटमेंट क्या है? यहाँ पर अगेन 2 स्टेप्स इन्वॉल्व रहते हैं। फर्स्ट वन इज फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन, अब यहाँ पर क्या, अब आपको पता है फिल्ट्रेशन का मतलब क्या होता है? सॉरी, स्पेलिंग गलत हो गई।
फिल्ट्रेशन। ठीक है, फिल्ट्रेशन में क्या किया जाता है, आपने जैसे देखा होगा घर में हम चाय छानते हैं छन्नी की हेल्प से, तो चाय पत्ती उसमें रह जाती है और जो चाय है वो कप में आ जाती है, तो वो क्या है, एक प्रकार से फिल्टर है। ठीक है, जिसमें फिजिकल चीज़ें आपकी कहाँ आ जाती है, छन्नी में रह जाती है, बाकी लिक्विड नीचे आ जाता है। तो सेम प्रोसेस यहाँ पर भी अप्लाई होती है। पानी में जो भी फ्लोटिंग डेब्रीज हैं उनको रिमूव करने के लिए बहुत सिक्वेंशनल फिल्ट्रेशन लगाए जाते हैं, जिससे जो फ्लोटिंग डेब्रीज है वो पीछे रह जाती है और खाली लिक्विड आगे बढ़ जाता है। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। तो इस स्टेप में क्या किया जाता है, रिमूव फ्लोटिंग डेब्रीज को अलग किया जाता है, जो ऊपर से तैर रहे होते हैं। फ्लोटिंग डेब्रीज में आपका कोई भी हल्की फुल्की चीज़ें हो सकती हैं, जैसे पॉलीथीन्स वगैरह हैं या फिर कोई भी चीज़ें हैं, आप सोच सकते हो कूड़ा करकट जो भी होता है जो तैर रहा होता है उसको अलग किया जाता है। उसके बाद सेकंड स्टेप होता है सेडिमेंटेशन। ये वर्ड से भी आप फेमिलियर हैं, सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन आपने सुना है, सेडिमेंटेशन। तो इसमें क्या किया जाता है, देखिए इसमें इस वाटर को जिसमें से ऑलरेडी फ्लोटिंग डेब्रीज अलग कर दी गई हैं उसको एक टैंक में डाला जाता है। ठीक है, और उसको वैसे ही छोड़ दिया जाता है कुछ टाइम तक के लिए। तो उसमें क्या होगा, जो उसमें भारी वाला कूड़ा है, ठीक है, जैसे स्टोन है, पेबल्स हैं या सैंड है, वो कुछ देर बाद कहाँ पर आ जाती है, नीचे सेटल डाउन हो जाती है, इधर इस टाइप से। समझ में आ रहा? तो ये क्या है आपका, सैंड है, पेबल्स हैं, पत्थर वगैरह, और आपके स्टोन्स हैं, इस टाइप की जो भी उसमें इम्प्योरिटीज मतलब फिजिकल इम्प्योरिटीज़ है वो सेटल डाउन हो जाती हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई? ओके। और यहाँ पर जो आपका लिक्विड ऊपर रहता है अभी ये प्योर नहीं हुआ है, केवल इसमें से हमने जो फिजिकल इम्प्योरिटीज़ है उनको अलग किया है, और इस वाटर को बोला जाता है आपका इफ्लुएंट कहा जाता है। जो क्या है, इसमें बहुत सारी अभी ऑर्गेनिक मैटर की गंदगी पड़ी हुई है, ऑर्गेनिक मैटर। अब इसी मैटर को हटाने के लिए हम हेल्प लेते हैं माइक्रोब्स की। ठीक है, आई होप इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। ओके, अब इन्हें यहाँ पर जो मैंने नेम लिखा है इसे हम स्लज भी कहते हैं, स्लज। ठीक है, ओके। चलिए अब बात करते हैं सेकेंडरी या फिर बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट की। तो यहाँ पर इसको स्टार्ट करने से पहले बता दूं कि यहाँ पर भी 2 टैंक लिए जाते हैं। तो चलिए 2 टैंक बना देते हैं। एक टैंक मैंने बनाया यहाँ पे बड़ा सा, एक टैंक मैंने बना दिया इधर। ठीक है, तो सबसे पहले इन टैंकों के हम नेम लिख लेते हैं। जो पहला टैंक है इस टैंक को हम के नेम है एरेशन, जैसे कि नेम से पता चल रहा है एरेशन मतलब एयर दी जाती है इसमें। और दूसरा है आपका एक्टिवेशन या एक्टिवेटेड टैंक। लेट मी चेक इट इज विजिबल टू ऑल ऑफ यू। यस, एक्टिवेटेड टैंक। ठीक है, 2 टैंक हमने लिए हैं, पहला एरिएशन टैंक, दूसरा है एक्टिवेटेड टैंक। तो देखिए यहाँ पर जो इन्फ्लुएंट था उसको डाल दिया जाता है यहाँ। तो हमने यहाँ पर इन्फ्लुएंट डाल दिया जिसमें क्या है, बहुत सारा ऑर्गेनिक मैटर पड़ा हुआ है गंदा वाला। ठीक है, ये क्या है आपका इफ्लुएंट हमने यहाँ डाल दिया। अब क्या करेंगे इसमें, क्योंकि हम यहाँ पर क्या पढ़ रहे हैं, माइक्रोब्स के बारे में पढ़ रहे हैं, तो भाई माइक्रोब्स का यहाँ यूज़ होगा ही होगा। तो यहाँ पर हम बहुत सारा बैक्टीरिया यहाँ डाल देंगे, इस तरीके से बैक्टीरिया। और ये बैक्टीरिया क्या होता है आपका, एरोबिक होता है, एरोबिक। समझ में आया? जो क्या करेगा, डाइजेस्ट करेगा, डाइजेस्ट ऑर्गेनिक मैटर को ये डाइजेस्ट कर लेगा। ठीक है, और ग्रो करेगा जिससे ये कॉलोनीज बना देता है। ठीक है, और उसे हम फ्लॉक्स कहते हैं, फ्लॉक्स।
ठीक है, अब वो कैसे होगा, देखो बैक्टीरिया आया, उसने इसको खाना स्टार्ट करा, तो ये जगह जगह क्या बना देगा, फ्लॉक्स बना देगा, ऐसे ग्रुप टाइप के, एक ग्रुप ये बना दिया, एक ग्रुप ये बना दिया, इस टाइप से। और ये आपस में एसोसिएशन होते हैं एक फंगी के फिलामेंट से, इस तरीके से, ठीक है। ये क्या है, फंगी फिलामेंट, या फिर हम इसे कह सकते हैं हाइफी फिलामेंट। ओके, इतनी बात समझ में आ गई। अब यहाँ पर जैसे एक इम्पॉर्टेंट चीज़, जैसे कि टैंक का नाम है एरेशन, एयर, मैंने कहा था ना एयर का यहाँ पर काम है, अभी तक तो मैंने यहाँ पर एयर का जिक्र ही नहीं किया, तो एयर की बात आती है। अब देखिए, क्योंकि ये आपके एरोबिक बैक्टीरिया हैं, मींस इसमें जो रेस्पिरेशन है आपका कैसा एरोबिक है, ऑक्सीजन ये यूज़ करेंगे रेस्पिरेशन में। जैसे जैसे ये यूज़ करेंगे मतलब ये खाएंगे इस ऑर्गेनिक मैटर को, और ऑक्सीजन को भी इनकी ज़रूरत है, तो इस पानी में जो ऑक्सीजन डिजॉल्व है उसकी कमी होनी स्टार्ट हो जाएगी। तो इसको क्या कहते हैं, बीओडी, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। ये सब आप लोग इस नेम से फैमिलियर होंगे, जहाँ पर पानी में डिजॉल्व ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, ठीक है। बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड उसे बोला जाता है, जो एरोबिक बैक्टीरिया के कारण इसमें हो जाएगी। तो इस कमी को पूरा करने के लिए यहाँ पर एक पाइप की हेल्प से एयर दी जाती है। ये क्या है, एयर है, ठीक है। अब आपको आई थिंक ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब जो यहाँ पर एरोबिक बैक्टीरिया है, इसने ज़्यादा से ज़्यादा जो ऑर्गेनिक मैटर था वो इसने खा लिया। अब इसके बाद इसे हम अनदर टैंक में शिफ्ट करेंगे, जिसे कहा जाता है एक्टिवेटेड टैंक। हमने ऑलरेडी नेम यहाँ पर रिटन किया हुआ है। यहाँ पर हमने इस पानी को यहाँ डाल दिया और कुछ देर के लिए छोड़ दिया, ठीक है, कुछ टाइम के लिए हमने पानी छोड़ दिया यहाँ पर, मतलब उसको डाल करके छोड़ दिया। तो धीरे धीरे क्या होगा, जो यहाँ पर आपके फिलामेंट बने हैं, कॉलोनीज बनी है, फ्लॉक्स हैं आपके बैक्टीरिया की, जो कॉलोनी है एरोबिक बैक्टीरिया की, वो यहाँ नीचे सेटल डाउन हो जाएगी। ये नीचे सेटल डाउन हो गई, ठीक है। नीचे सेटल डाउन होने से ये एरोबिक बैक्टीरिया, नेम लिख लेती हूँ, एरोबिक बैक्टीरिया, वो नीचे सेटल डाउन हो गए। और जो ऊपर का पानी है वो ऑलमोस्ट क्लियर है। अब ये बिल्कुल तैयार है किसी भी वाटर बॉडीज में रिलीज करने के लिए, भले वो पॉन्ड हो, लेक हो, रिवर हो, तो यहाँ से ये इसको रिलीज कर दिया जाता है। रिलीज टू वाटर बॉडीज, ये मैं यहाँ पे नेम लिख ले रही हूँ, वाटर बॉडी, आप कुछ भी यहाँ पर मान सकते हो उसको, वाटर बॉडीज में हमने रिलीज कर दिया। अब क्या, व्हाट नेक्स्ट, उसके बाद जब हमने वाटर को रिलीज कर दिया, जो यहाँ पर बैक्टीरिया बचे हैं इनसे भी हमें एक और फ़ायदा होता है। वो कैसे, अब इसके बाद इसमें हम छोड़ देते हैं क्या, एनारोबिक बैक्टीरिया। क्या छोड़ देंगे, ये क्या है आपके एनारोबिक बैक्टीरिया। अब ये क्या करेंगे, देखो ये आपके इस एरोबिक बैक्टीरिया को खा जाते हैं, डाइजेस्ट कर जाते हैं, डाइजेस्ट एरोबिक बैक्टीरिया। इस वजह से हम इसे एरोबिक स्लज डाइजेस्टर भी कहते हैं। इसे क्या कहेंगे, एरोबिक स्लज डाइजेस्टर। डाइजेस्टर भी कहते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से एक गैस रिलीज होती है, एक गैस रिलीज होगी, ठीक है, गैस रिलीज करेंगे। ये कौन कौन सी गैस रिलीज करते हैं, ये करते हैं मीथेन, CO2, H2S। ये गैस रिलीज होती है जो क्या बनाती है, बायोगैस बनाती है, और फिर इसका यूज़ हम इन्फ्लेमेशन में करते हैं। तो देखो यहाँ पर हम सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट से हम एक फ़ायदा हमें ये हो रहा है कि हम जो पानी है उसको ट्रीटमेंट कर रहे हैं, उसको साफ़ कर रहे हैं। दूसरा फ़ायदा क्या है, हम उससे बायोगैस भी बना रहे हैं। तो आई होप आपको जो माइक्रोब्स इन सीवेज ट्रीटमेंट है वो समझ में आ गया होगा। तो चलिए एक बार मैं जल्दी से इसको
समराइज़ कर देती हूँ क्या है। तो सबसे पहली बार सीवेज क्या है आपका, जो भी जनरेट हम कर रहे हैं गंदगी, वेस्ट वाटर जो भी होता है, भले वो इंडस्ट्री से हो या फिर हाउस होल्ड से हो, तो उसमें जो भी गंदगी है उसको साफ़ करने के लिए प्लांट लगाए गए हैं जिसको हम सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट कहते हैं, STP भी बोला जाता है इन शॉर्ट। तो इसके लिए 2 स्टेप होते हैं, फर्स्ट वन इज़ प्राइमरी ट्रीटमेंट, सेकंड वन इज़ सेकेंडरी या बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट। तो प्राइमरी ट्रीटमेंट में कभी भी हम माइक्रोब्स का यूज़ नहीं करते हैं, सेकेंडरी में करते हैं। प्राइमरी में 2 आपके स्टेप्स हैं, फर्स्ट स्टेप का फिल्ट्रेशन, दूसरा है सेडिमेंटेशन। तो फिल्ट्रेशन में क्या करते हैं, जो भी तैरने वाली गंदगी होती है, हल्की फुल्की जो गंदगी होती है, कूड़ा करकट, पॉलीथीन वगैरह कुछ भी हो, रैपर्स वगैरह, उनको अलग कर दिया जाता है विद द हेल्प ऑफ सीक्वेंसिंग फिल्ट्रेशन से, ठीक है। आफ्टर दैट उस पानी को एक टैंक में ले जाया जाता है, कुछ देर के लिए छोड़ दिया जाता है, जिसमें जो उसमें भारी वाली जो गंदगी होती है, फिजिकल वाली, जैसे स्टोन्स है, पेबल्स हैं उसमें, ठीक है, वो क्या हो जाते हैं, नीचे बैठ जाते हैं, जिसे हम स्लज कहते हैं, और ऊपर आपका पानी रह जाता है। लेकिन वो पानी में अब कैसी गंदगी है, ऑर्गेनिक मैटर वाली गंदगी है, जिसे हम इन्फ्लुएंट कहते हैं, ठीक है। आफ्टर दैट फिर हमारा सेकंड स्टेप आता है, दैट इज सेकेंडरी या फिर बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट। उसमें हमने 2 टैंक ले जाते हैं, पहले टैंक को हम एरेशन कहते हैं, दूसरे टैंक को आप एक्टिवेटेड टैंक कहते हैं। तो एरेशन टैंक में क्या होता है, हम इस इन्फ्लुएंट को इस टैंक में डालते हैं और उसमें आप डाल देते हैं एरोबिक बैक्टीरिया, जो क्या करता है, इसमें जो भी ऑर्गेनिक मैटर पड़ा है उसको ये डाइजेस्ट करना स्टार्ट कर देता है, ग्रो करता है, कॉलोनीज बना लेता है, जिसे हम फ्लोक्स कहते हैं, ठीक है। और वो फ्लोक्स एसोसिएटेड रहते हैं फंगी फिलामेंट की हेल्प से। अब उसके बाद क्योंकि ये ऑर्गन एरोबिक हैं, तो यहाँ पर ऑक्सीजन को बहुत ज़्यादा यूज़ कर लेते हैं, कंज्यूम कर लेते हैं, जिससे पानी में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, जिसे हम बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड कहते हैं। अब इस कमी को पूरा करने के लिए इसमें एक पाइप के थ्रू एयर डाली जाती है। आई होप इट इज़ क्लियर टू ऑल ऑफ यू। इसके बाद क्या किया जाता है, अब पानी ऑलमोस्ट साफ़ हो गया है, ठीक है। इस पानी को अनदर टैंक में डालते हैं, जिसे हम एक्टिवेटेड टैंक कहते हैं, और एक्टिवेटेड टैंक में उस पानी को कुछ टाइम के लिए छोड़ दिया जाता है, जिसकी वजह से जो भी यहाँ पर कॉलोनीज बनी है, फ्लोक्स जो बने हैं, वो नीचे सेटल डाउन हो जाते हैं। नीचे सेटल डाउन होने पर ऊपर का पानी ऑलमोस्ट क्लियर होता है, जिसे फिर बाद में वाटर बॉडीज़ में रिलीज़ कर दिया जाता है। अब जो यहाँ पर बैक्टीरिया बचा है उससे भी हमें फ़ायदा होता है, बायोगैस बनती है। कैसे, अब इस एरोबिक बैक्टीरिया में छोड़ दिए जाते हैं एनारोबिक बैक्टीरिया, जो इन्हें डाइजेस्ट कर जाते हैं, जिन्हें हम एनारोबिक, सॉरी यहाँ पे स्पेलिंग गलत हो गई, अनएरोबिक स्लज डाइजेस्टर कहते हैं, क्योंकि इनको ये खा जाते हैं, जिसकी वजह से फिर ये गैस रिलीज करते हैं, जो गैस होती है आपकी मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड या फिर हाइड्रोजन सल्फाइड, जिसको हम बायोगैस कहते हैं। फिर बायोगैस को कलेक्ट कर लिया जाता है और इन्फ्लेमेशन में यूज़ किया जाता है। तो ये था आपका सीवेज ट्रीटमेंट। सो टेक अ स्क्रीनशॉट। इसके बाद हम करेंगे माइक्रोब्स इन प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस। तो रफ करने जा रही हूँ, आई होप आपको समझ में आया होगा। बहुत इजी तरीके से मैंने यहाँ पर समझाने की कोशिश की है, और बायोगैस तो बहुत ही इजी है, ये चैप्टर ही बहुत इजी है, बहुत ज़्यादा इसमें टेंशन लेने वाली बात नहीं है। बस आपको जो इससे पहले वाला जो लेक्चर था उसमें जो भी आपके बैक्टीरिया के नेम है उन्हें लर्न करना थोड़ा ज़्यादा टफ है, क्योंकि नेम ही अजीब होते हैं, आई नो। तो दूसरा है आपका आज का टॉपिक माइक्रोब्स इन प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस। सबसे पहली बात, बायोगैस देखो बेटा, जनरली गांव में होती है। अगर आप लोग गांव से बिलोंग करते हो, जो भी कोई मुझे देख रहे हैं, तो वो इस चीज़ से फैमिलियर होंगे कि बायोगैस कैसे बनती है, कैसे बायोगैस का प्लांट होता है, ठीक है। अगर आपने देखा हो तो चलिए सबसे पहले समझते हैं बायोगैस आपकी बनती कैसे है, जो गांव में यूज़ की जाती है। तो जो भी आपके डोमेस्टिक एनिमल्स होते हैं, लाइक काऊ है, बफेलो है, उनका जो गोबर होता है, डंग होता है, उससे बनाई जाती है बायोगैस, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले हम एक बना लेते हैं यहाँ पर काऊ डंग। ये सपोज डंग है, काऊ का ही नहीं, काऊ डंग बोल रही हूँ तो काऊ का ही नहीं, यहाँ पर और भी हैं आपके जो भी रूमिनेंट्स एनिमल हैं, जो डोमेस्टिक एनिमल्स होते हैं, जिनको हम
घरों में पालते हैं, ठीक है, दूध के लिए या अदर पर्पज़ से, उनका जो डंग है, ठीक है, वो आपको पता है वो क्या है, अनडाइजेस्टेड फूड है, जिसमें अनडाइजेस्टेड सेलुलोज होता है, ठीक है, क्योंकि वो घास खाते हैं, घास में सेलुलोज होता है, आप सभी को पता है। इसमें क्या है आपका अनडाइजेस्टेड सेलुलोज है। और इसी गोबर में, इसी डंग में बैक्टीरिया भी होते हैं, ठीक है, बैक्टीरिया भी होते हैं। ब्लैक कलर से बना देती हूँ इसे। बैक्टीरिया जो अनएरोबिक होते हैं, अनएरोबिक बैक्टीरिया, ठीक है, जिन्हें अगर मैं सिंगुलर की बात करूं, पर्टिकुलर एक बैक्टीरिया की बात करूं, तो उसका नेम होता है मेथेनोबैक्टीरियम। अगर मैं कलेक्टिवली बात करूं तो उसे कहा जाता है मेथेनोजेंस, मिथेनोजेंस, ठीक है, ये आपका कलेक्टिवली नाम है, टिवली, और आपका वन का नाम है ये, ठीक है। इतनी बात सबको समझ में आ गई, ठीक है। अब होता क्या है देखिए, अब आपको पता होगा जो रूमिनेंट्स एनिमल हैं वो सेलुलोज को डाइजेस्ट करना इतना आसान नहीं होता, इसीलिए हम लोग घास नहीं खाते। हम में और रूमिनेंट्स एनिमल में क्या डिफरेंस है, जो घास खाते हैं या हर्बीवोर्स होते हैं, क्योंकि उनके जो पेट में ना एक अनएरोबिक बैक्टीरिया होते हैं जो हेल्प करते हैं सेलुलोज को डाइजेस्ट करने में। वो बैक्टीरिया हमारे अंदर नहीं होते, नहीं तो हम भी घास खा रहे होते, ठीक है। तो देखिए, तो सेलुलो ये जो मेथोजेंस हैं वो इसे क्या कर लेते हैं, डाइजेस्ट करते हैं। डाइजेस्ट करने के बाद इनसे गैस रिलीज करते हैं, ठीक है, गैस रिलीज करते हैं, जो कौन सी, जो क्या बनाती है, बायोगैस बनाती है, ठीक है। इतनी बात सबको समझ में आई। चलिए अब हम बनाते हैं ये एक्चुअल में किसी प्लांट में कैसे काम करता है। तो इसके लिए देखिए कंक्रीट का बनाया जाता है। सबसे पहले एक बॉक्स ये है, ठीक है, जिसमें जो भी गोबर है ना यहाँ पर उसको इकट्ठा कर लिया जाता है, ठीक है, यहाँ पर इकट्ठा कर लिया जाता है। सपोज ये गोबर है, ये डंग है, फिर जब थोड़ा बहुत अमाउंट जमा हो जाता है तो इसमें डाल दिया जाता है वाटर, ठीक है। तो ये वाला जो टैंक है ये सरफेस, जो अर्थ सरफेस है उसके ऊपर होता है, जिसमें काऊ डंग या फिर जो भी डंग है उसको इकट्ठा किया जाता है, और बाद में जब थोड़े अमाउंट में उसमें जमा हो जाता है, 1-2 दिन का गोबर जो होता है, उसमें फिर वाटर के साथ उसको सोल्यूशन बनाया जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद उसके जस्ट बगल में सपोज ये अर्थ सरफेस है, ठीक है, ये अर्थ सरफेस है, यहाँ पर एक बहुत बड़ा गड्ढा होता है जो अबाउट 20 फीट का हो सकता है, ठीक है, उससे कम या मतलब 15-20 फीट का हो सकता है। उसके अंदर एक डोम शेप में क्या होगा, एक टैंक होगा ये, ठीक है, ऐसे करके टैंक होता है। और यहाँ पर हम बात कहाँ पे कर रहे थे, देखो यहाँ पे, यहाँ से दोबारा सुनिए। ये आपका जो टैंक था जो सरफेस से ऊपर है, वहाँ पर हमने गोबर डाला, फिर उसमें वाटर डाला, उसका सॉल्यूशन बनाया, और उसके बाद यहाँ पर एक वो बना रहता है ना, एक जैसे वो खोलने बंद करने वाला, जैसे हम उसको खोलेंगे तो ये सारा का सारा सॉल्यूशन चला जाता है यहाँ, ठीक है, और ये इधर सबमिट हो जाता है, इधर जमा हो जाता है। ओके, अब यहाँ पर आपके क्या हैं, डाइजेस्टर प्रेजेंट हैं। डाइजेस्टर मतलब ये बैक्टीरिया, क्या, मैथोजेंस प्रेजेंट हैं, ठीक है, जो इसको डाइजेस्ट करने के बाद 3-4 दिन में, 15 दिन में डाइजेस्ट करने के बाद यहाँ से क्या निकलेगी, गैस निकलेगी, ठीक है। वो गैस कहाँ पर आ जाती है, यहाँ आके वो एक्यूमुलेट हो जाती है इस टैंक पे। जैसे जैसे एक फिनोमिनन होता है यहाँ पर, जैसे जैसे यहाँ पर गैस जितनी बनेगी इस टैंक में जमा होगी, ये टैंक ऊपर को उठ जाता है, ठीक है,
एक टैंक वाला भी होता है, एक तो अंडरग्राउंड ही रहता है, उसमें पता नहीं चलता कि कितनी गैस है कितनी गैस नहीं है। एक टैंक वाला भी होता है जो लोहे का बना होता है। ये टैंक ना ऊपर को उड़ जाता है, तो लोग उसको देख के समझ जाते हैं अगर वो ऊपर है तो हाँ इतनी गैस है, नीचे जैसे जैसे वो नीचे बैठेगा हाँ गैस खत्म हो रही है, इस टाइप से होता है। अब लेकिन यहाँ पर देखिए हम इसमें से डालते जाएंगे, यहाँ भी तो भरेगा, तो इसको टाइम टू टाइम निकाला जाता है यहाँ से। यहाँ पर एक और टैंक होता है जो अंडरग्राउंड ही होता है, जिससे ये बाहर आता है ये चीज़, ठीक है, स्लज। ये स्लज बाहर आता है, फिर जिसका यूज़ हम क्या करते हैं, एज मैन्यूर करते हैं, खेतों में डाल दिया जाता है। इसको भी नहीं छोड़ते हैं, ठीक है, ये भी यूज़ आता है, ये एज अ मैन्यूर यूज़ किया जाता है, उसको फील्ड वगैरह जो खेत वगैरह है वहाँ पर डाल दिया जाता है। तो ये आपका होल कॉन्सेप्ट है बायोगैस का। अब बायोगैस ओनली कौन सी गैस है, मेजरली आपकी मीथेन गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड, H2S, आपकी H2, ये सारी गैसेस होती हैं। तो यहाँ पर मिक्सचर ऑफ गैसेस होता है बायोगैस, आपको पता है, और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो आई होप आपको जो ह्यूमन वेलफेयर में हम माइक्रोब्स का यूज़ कर रहे हैं, हमने बायोगैस का पढ़ा, ये भी समझ में आ गया होगा। बहुत ही इजी है ये, जैसे कि मैंने बताया काऊ डंग है, उसमें आपके अनडाइजेस्टेड सेलुलोज होता है और उसमें बैक्टीरिया भी होते हैं जिसे हम मैथोजेंस कहते हैं, वो उसको डाइजेस्ट करते हैं, गैस रिलीज़ करते हैं जो बायोगैस है, फिर उसके लिए ये प्लांटेशन होता है। तो आई होप आज का जो वीडियो लेक्चर है आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हिट द लाइक, लीव द कॉमेंट, सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। मैं मिलूंगी अपनी नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम इसके 2 और हमारे जो बचे हैं उसको हम कंप्लीट करेंगे। जो 2 हैं आपके वो बायो फर्टिलाइजर्स हैं और बायो कंट्रोल एजेंट है, उसको हम कंप्लीट करेंगे। तब तक के लिए स्टे ट्यून, स्टे हेल्दी, स्टे कनेक्टेड एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।